नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिनांक 18 मार्च से 24 मार्च वाले सेक्शन के। तो शुरू करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? प्रोडक्शन करने वाला और दूसरी कंट्री में निर्यात करने वाला यानी भेजने वाला। 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से 1900 और इसके उत्तरार्ध यानी कि बाद के समय में सबसे ज्यादा निर्यात करता था भारत सूत और गेहूं का। सूत यानी कपास और गेहूं, इनका निर्यात कर रहा था। केलिको निम्नलिखित में किससे संबंधित है? फसल की एक किस्म, राजस्व अधिकारी, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा, भारतीय नील। तो ये यूरोप को निर्यात करने वाला एक कपड़ा था जो कि संसाधित नहीं किया जाता था, सिंपल सादा भेजा जाता था और ये बुना हुआ कपड़ा था, इसमें ब्लीच का यूज नहीं करते थे। कैलिको। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? यानी जिन्होंने आलोचना की उपनिवेशवाद की। भारत में जो ब्रिटिशर्स आ गए थे और हमारा माल भेजा जा रहा था बाहर, उसकी आलोचना करने वाले दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, उपरोक्त तीनों। तो ये सभी थे जिन्होंने आलोचना की थी। किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? मेस्टन समिति, लेटन समिति, दत्ता समिति या वेल्बी समिति? वेल्बी समिति थी जिसने दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। इन्होंने सिद्धांत दिया था नौरोजी ने धन निष्कासन का, कि कैसे भारत का अधिकांश धन विदेशों में जा रहा है। वेल्बी समिति 1895 में 1895 में ब्रिटिश सरकार ने गठित की थी और इसका काम क्या था? फिजूल खर्ची की जांच करना। इसने प्रश्न किया था दादा भाई नौरोजी से, जो एक अर्थविद थे। लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी भारतीय राजाओं के महलों की नीलामी से, रैयतों के लिए कृषि भूमि को आवंटित करने से, शहरी नियोजन से, ब्रिटिश अधिकारियों के भ्रष्टाचार से। तो ये शहरी नियोजन से संबंधित थी। जो कलकत्ता शहर था बंगाल का, वहां पर ये यूज की गई थी नगर नियोजन के लिए, मतलब प्लानिंग की गई थी कलकत्ता को और अच्छा बनाने के लिए। इसमें एक सार्वजनिक लॉटरी की गई थी। सार्वजनिक मतलब जिसमें सभी ने पार्ट किया था। और सार्वजनिक लॉटरी से जो पैसा आया था उसका यूज किया था, कलकत्ता शहर का एक नक्शा बनाया था और इसमें बहुत सारे काम करवाए गए थे। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क या वॉरेन हेस्टिंग्स? ये बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी 1853 और रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, मूर्ति पूजा या बहुदेववाद? तो ये एकेश्वरवाद पे आधारित था, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा की जाए, भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के थे और महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी के नहीं थे। इसकी स्थापना की थी मैडम बालावात्स्की और कर्नल आर्काट ने। मैडम बालावात्स्की और कर्नल आर्काट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी।
प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या फिर दयानंद सरस्वती? तो इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये सही सुमेलित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र या 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का नियम? तो ये 1835 का मैकाले का था, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा की वो की गई थी सिफारिश और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले या बंकिम चंद्र? तो ये की थी जोनाथन डंकन ने। प्रथम संस्कृत कॉलेज था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में या फिर कलकत्ता में? तो ये किया था कलकत्ता में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर? तो इसमें प्राथमिक शिक्षा पे जो छोटे बच्चे होते हैं 5वीं से छोटे, उनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? चार्ल्स वुड, मैकाले, जेएस मिल या कार्नवालिस? तो मैकाले थे, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की भी नींव रखी, इंग्लिश माध्यम से शिक्षा दी जाने के लिए। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1884, 1881, 1882 या फिर 1883? तो ये 1884 में स्थापित की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन? तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, एओ ह्यूम थे इसमें मेन रोल में। उससे पहले भी भारत में बहुत सारी संस्थाएं थी इंपॉर्टेंट, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड डिस्पेच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 में दिए गए थे 1 लाख रुपए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूले? तो 1886 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1886 का कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस? तो 1938 में जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस।
ये 51वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 51। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसी में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष? तो ये दी गई थी तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी 1908 में, जो कि गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल में से एक। और इनको ये दी क्यों गई थी सजा? क्योंकि ये कर रहे थे राजद्रोह। राजद्रोह किस प्रकार से कर रहे थे? ये लिख रहे थे भारतीयों के लिए कुछ, जिससे अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि ये राजद्रोह कर रहे हैं, इसलिए उनको 6 वर्ष की सजा दी और बर्मा के मंडले जेल में भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा का मंडले जेल। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था 1934 में। जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, इनका जन्म बिहार में हुआ था। इन्होंने पटना में एक बैठक बुलाई और वहीं पे इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो ये तिलक ने लखनऊ का जो अधिवेशन था 1916, उसमें कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था या व्यक्त किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सबसे पहले उपयोग किया गया था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में स्वराज शब्द का। स्वराज मतलब पूर्ण अधिकार मिले हमें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण? तो इसमें भगत सिंह थे शामिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका नाम था स्वराज पार्टी। जो असहयोग आंदोलन हो रहा था 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था, और इसको 1922 के चोरा चोरी कांड, जो थाने में आग लगा दी गई थी क्रांतिकारियों द्वारा, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे कांग्रेस के ही कुछ लोग उनसे नाराज हो गए और उन्होंने अलग हटके एक पार्टी गठित कर ली, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन? ये लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया अपने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत। इसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों को अलग अलग किया गया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसकी घोषणा की उन्होंने अलग अलग करने की 20 जुलाई 1905 को। तभी से विद्रोह होने लगा था।
और 16 अक्टूबर 1905 को इसको प्रभावी कर दिया गया। इसे ब्लैक दिवस, काला दिवस के तौर पे मनाया गया। इसके बाद ये बंगाल विभाजित कर दिया गया था और इसको रद्द किया 1911 में। 1911 में जॉर्ज पंचम ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस। ये जयप्रकाश नारायण थे जो कि बिहार में ही जन्मे थे और बिहार के पटना में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, गदर पार्टी के समर्थन में, डॉक्टर सैफुद्दीन कोचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए। तो ये हुई थी सैफुद्दीन कोचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी जो कर ली गई थी रोलेट एक्ट के तहत। रोलेट एक्ट क्या था दोस्तों? इसमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के, मतलब कोई केस के बिना ही गिरफ्तार किया जा रहा था। और इसी तरीके से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसपे जनरल डायर ने गोलियां दायर कर दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्मविहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति या इनमें से कोई नहीं। तो उनके लिए था जन कल्याण। जन कल्याण की भावना से तात्पर्य था उनका राजनीति से। गांधी के नाम का के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। ये जोड़ा गया था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राज्यवेद जीवराम कालिदास ने गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा था, जिसको बाद में सरकार ने भी मान लिया था कि हाँ महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने गांधी जी को 1944 में रेडियो पे 4 जून 1944 रेडियो पर पहली बार राष्ट्रपिता कह के, यानी कि देश का पिता कह के संबोधित किया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था? चोरा चोरी कांड, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह? तो जो चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, थाने में आग लगा दी गई थी चौकी में, इसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और बताया था कि ये एक हिमालय जैसी भूल था असहयोग आंदोलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम या फिर महात्मा गांधी? तो ये एकमात्र सम्मेलन था गोलमेज जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। महात्मा गांधी ने किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम या लाला हरदयाल? तो स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ये एक आश्रम था दक्षिण अफ्रीका में जिसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बिहार के नील उत्पादक किसान, बिहार की कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर, बिहार के बुनकर
बिहार के कपास उत्पादक किसान, तो ये बिहार के नील उत्पादक किसानों से संबंधित था, क्योंकि उनको बाध्य किया जा रहा था कि उनकी अधिकांश जमीन पे वे नील की खेती करें। इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी केसरे हिंद, हिंद केसरी, राय बहादुर, राइटर्स ऑनरेबल। तो ये केसरे हिंद की उपाधि थी, जो कि महात्मा गांधी को बोअर का युद्ध जो कि 1899 से 1902 तक चला था, इसमें दी गई थी, हॉर्डिंग द्वितीय ने दी थी, और इसको महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, जेबी कृपलानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भीकाजी कामा थे, जिन्होंने क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादन किया था। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वारेंद्र कुमार या पुलिन बिहारी? विनायक दामोदर सावरकर थे, जिन्होंने अभिनव भारत समाज क्रांतिकारी संगठन बनाया था, अभिनव भारत समाज। पूना समझौते का संबंध था दलित वर्ग से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से या हिंदू मुस्लिम की एकता से? तो ये दलित वर्ग से संबंधित था, जिसमें आरक्षण दिया गया था दलित वर्ग को। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग हत्या के समय या दिल्ली के दंगों के समय? तो प्रारंभ किया था उन्होंने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय, जो 1932 में था। कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिकता का। वो नहीं चाहते थे गांधी जी की सांप्रदायिक रूप से भारत अलग अलग हो, इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? वर्ष 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? तो 1924 में स्थापना हुई थी। ये उत्तर भारत की एक क्रांतिकारी पार्टी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस। धन्यवाद दोस्तों।